मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर साइंस ऑनलाइन क्लास। अभी हमने पिछले लेसन में जब हाउसिंग पढ़ रहे थे तो हमने फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे, अब गुड हाउस के बारे में तो हमने पढ़ लिया था कि गुड हाउस में रोशनी आनी चाहिए, ठीक है, उसमें वरांडा होना चाहिए, बालकनीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये एक क्वेश्चन था, देयर आर मैनी स्मॉल एनिमल्स विच लिव इन आवर हाउसेज। तो कौन कौन से हैं हमारे घर में? रैट्स रहते हैं, और कौन रहते हैं? मॉस्किटोज़ रहते हैं, और फ्लाइज़ रहती हैं, ठीक है। और कौन रहते हैं? कॉकरोचेस रहते हैं। और क्या रहती हैं? स्पाइडर्स रहती हैं। और क्या रहती हैं? लिजार्ड्स। ओके, 5 ही आर देयर, सो वी विल राइट ओनली द नेम्स ऑफ 5 इंसेक्ट्स। ओके, दीज लिव इनसाइड आवर हाउसेस। नाउ टेकिंग केयर ऑफ द हाउस। अब अपने घर की हमें कैसे देखभाल करनी है? लिविंग इन अ डर्टी हाउस कैन मेक अस सिक एंड अनहेल्दी। एक अगर हम गंदे घर में रहते हैं तो हम क्या होते हैं? बीमार हो जाते हैं। सिक मतलब बीमार, और अनहेल्दी। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन टू रिमेन हेल्दी। इसलिए हमें हमारे घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। वी कैन कीप आवर हाउस क्लीन इन द फॉलोइंग वे। नाउ वी विल रीड सम वेज इन विच वी कैन क्लीन आवर हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, ऑल हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन्स। जितना भी हमारे घर का कचरा है उसे वो हमें कहाँ डालना है? डस्टबिन में। द डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड। और जो डस्टबिन है उसको हमें कवर करके रखना चाहिए ताकि जो फ्लाइज़ और हैं वो उस पर ना बैठ सकें और फिर वो हमारे खाने पे ना बैठें। द फ्लोर शुड बी क्लीन एंड मॉप डेली। और जो घर का फ्लोर है, फर्श है, उसको हमें रोज़ क्या करना है? क्लीन करना है। मॉपिंग मतलब होता है पोछा लगाना। ओके, जर्म क्लीनर्स और डिसइंफेक्टेंट होते हैं, लाइक फिनाइल शुड बी यूज टू मॉप द फ्लोर। जर्म क्लीनर जैसे आप लोग फिनाइल यूज़ करते हो, डोमेक्स करते हो, और कोई भी डिसइंफेक्टेंट मतलब जो इन्फेक्शन को ख़त्म करे उस चीज़ को कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। जैसे लाइजोल भी होता है, इससे सब डाल के हमें घर को पोछा करना है। बाथरूम्स एंड टॉयलेट शुड ऑल्सो बी क्लीन डेली। और हमारे बाथरूम और टॉयलेट्स हैं, इनमें क्योंकि मॉस्किटोज़ और कॉकरोचेस होते हैं, सो दे शुड बी ऑल्सो क्लीन डेली। कॉब वेब शुड बी रिमूव्ड रेगुलरली। कॉब वेब्स का मतलब होता है मकड़ी के जाले, इनको क्या कहते हैं? कॉब वेब्स। और इनको हमें रेगुलरली क्लीन करना चाहिए ताकि मकड़ी घर में ना हो सके। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टेगनेंट इन और नियर द हाउसेज। स्टेगनेंट मतलब होता है कि पानी, रुका हुआ पानी। स्टेगनेट मतलब पानी का रुकना। जैसे कई बार आपने देखा है कूलर में पानी पड़ा रहता है, नालियों में पड़ा रहता है, कहीं भी जगह पानी को इकट्ठा ना होने दें। अलाउड टू स्टेगनेट मतलब इकट्ठा ना होने दें। स्टेगनेंट का मतलब ही होता है, स्टेगनेट मतलब इकट्ठा ना होने दें। और नियर द हाउसेज, अपने आसपास, घर के आसपास भी कहीं भी गड्ढे में पानी इकट्ठा ना होने दें क्योंकि उसमें मच्छर और मक्खी पैदा हो जाते हैं। इट इज़ द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोज़। इसीलिए कूलर में कभी भी पानी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि उसमें क्या हो जाता है? पानी इकट्ठा होने की वजह से जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो अपने अंडे देते हैं और उसके बाद में मॉस्किटोज़ ज़्यादा हो जाते हैं। ऑलवेज कीप योर बुक्स, बैग, टॉयज़, क्लोथ्स एंड शूज़ एट देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज़। और अपने सारे सामान को प्रॉपर प्लेस पे रखिए ताकि आपका घर अच्छा लगे। दिस मेक्स द हाउस लुक नीट एंड टाइडी। जिससे हमारा घर साफ़ सुथरा लग सके। अब देखिए, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया आर द डिजीज़ कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स। आपको पता है मच्छर खाने से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? मलेरिया होता है, डेंगू होता है जो इस समय बहुत फैल रहा है। आपने चारों तरफ देखा है कि डेंगू फैल रहा है, और चिकनगुनिया। इन सब से अगर हम मच्छरों की ग्रोथ रोकेंगे तो ये जानवर भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ओके, तो ये तो था, हम अपने घर को पहले हमने पढ़ा कि कौन से गुड हाउस की क्वालिटीज़ होती हैं, फिर होता है कि हमें अपने हाउस को कैसे साफ़ रखना चाहिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लोथ्स एंड फाइबर्स। क्लोथ्स होता है कपड़े, और फाइबर्स मतलब रेशे। अभी पढ़ते हैं। वी वेयर क्लोथ्स टू लुक स्मार्ट एंड ग्रेसफुल। वाई शुड वी वेयर क्लोथ्स? हम कपड़े पहनते हैं ताकि हम स्मार्ट लग सकें और देखने में अच्छे लगें। क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट। और कपड़े हमें किससे बचाते हैं? डस्ट से, हीट से, कोल्ड से, रेन से और इंसेक्ट्स बाइट। और अगर हम कपड़े पहने रहते हैं तो हमें जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े भी हमारे काटने से हम बचते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। जितने भी कपड़े हैं वो किसके बने होते हैं? फाइबर्स। फाइबर्स मतलब होते हैं रेशे। फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब जो फाइबर्स हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं नेचुरल, जो हमें नेचर से मिलते हैं,
एक होते हैं मैन मेड, जैसे हमने नेचुरल थिंग्स पढ़ी थी और मैन मेड थिंग्स पढ़ी थी। नेचुरल जो हमें नेचर से मिलती थी और मैन मेड जो इंसान ने बनाई है। इसी तरह जो फाइबर है, रेशे हैं, वो भी हमें कहाँ से मिल रहे हैं? दो तरह से। एक होते हैं नेचुरल। अब नेचुरल फाइबर किससे मिलेंगे? क्योंकि वो नेचर है। हम नेचर से मिलेंगे तो हमें प्लांट से मिलेंगे और एनिमल से मिलेंगे, क्योंकि प्लांट भी हमें नेचर ने दिए और एनिमल्स भी हमें नेचर ने दिए। अब प्लांट से मिलने वाले पहले हम लोग नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, मैन मेड हम बाद में पढ़ेंगे। तो नेचुरल फाइबर्स पहले हम पढ़ते हैं प्लांट से। अब प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? कॉटन। कॉटन मतलब जो आपकी रुई है, कपास है, वो किससे मिल रही है? हमें प्लांट से। और जूट, जूट भी एक प्लांट से हमें मिलता है। तो ये दो रेशे जो हैं हमें नेचुरल फाइबर दैट मीन प्लांट से मिल रहे हैं, पहला कपास और जूट। फिर हमें है एनिमल से क्या मिल रहा है? एनिमल्स हमें सिल्क मिलता है, जो कि सिल्क वॉर्म बनाता है। वूल, वूल किससे मिलता है? हमें शीप से मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द नेचुरल फाइबर्स, तो नेचुरल फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। अगेन द क्वेश्चन इज name the two fibers which we get from the plants. So the answer is cotton and jute, and the two fibers which we get from animals are silk and wool. Next is man-made fibers which are made by the man. First is nylon. जो नायलॉन होता है वो फैक्ट्रीज़ में बनता है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में। नेक्स्ट इज़ रेयॉन। नायलॉन की आपने जैसे कपड़े सूखते हुए रस्सी देखी हैं, वो सब नायलॉन की बनी हुई होती हैं। और रेयॉन। नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। जैसे अभी बताया था कि नेचुरल फाइबर्स या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। एंड एग्जाम्पल कॉटन, सिल्क, वूल एंड जूट एट्सेट्रा। अब यहाँ देखिए आपको नेचुरल फाइबर्स की पिक्चर, ये जूट है। जूट आपने जो रस्सी होती है, मूंज वाली रस्सी देखी है घर में ना, वो इसी से बनती है। फिर शीप से हमें क्या मिल रहा है? वूल मिल रहा है। सिल्क वॉर्म देखिए, रेशम का कीड़ा, इससे हमें सिल्क का धागा मिल रहा है। और कॉटन प्लांट जो कपास है, रुई हमें किससे मिल रही है? कॉटन प्लांट से। सो मैन मेड फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर मेड बाय मैन। जो मैन ने बनाए वो मैन मेड फाइबर, जो नेचर से मिले वो नेचुरल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर्स। क्योंकि ये मैन ने बनाए हैं, ये इनको और क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। कौन कौन से हैं? नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड क्रेप। जो आजकल आप ज़्यादा कपड़े पहनते हो, जैसे आपके सॉक्स हैं, ये सब किसके? नायलॉन के बने हैं। रेयॉन जो नॉर्मली कपड़े पहनते हैं वो सब रेयॉन और पॉलिस्टर के बने होते हैं। ओके। वाई शुड वी नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल बर्स्टिंग क्रैकर्स। हमें कभी भी सिंथेटिक कपड़े पटाखे जलाते समय नहीं पहननी चाहिए। क्यों नहीं पहननी चाहिए? क्योंकि ये सब क्या होते हैं? सिंथेटिक होते हैं, इसलिए आसानी से आग को पकड़ लेते हैं। इसलिए हमें जब भी हम क्रैकर्स जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो हमेशा हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स और व्हाट आर मैन मेड फाइबर्स। नेक्स्ट जो है पार्ट वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।